नमस्कार बच्चों, इस हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है उपमालंकार, जो कि अर्थालंकार का एक भेद है। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका हम शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। उपमालंकार का उपमालंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समानता। यदि हम यह जानना चाहें कि उपमालंकार बना कैसे है, किन शब्दों के संयोग से, तो यह उपसर्ग व मा धातु से बना हुआ है, जिसमें उप का अर्थ है समीप और मा का अर्थ है मापना। उपमालंकार का जो अर्थ है समीप से मापना, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को हम किसी दूसरे या व्यक्ति या वस्तु से मापते हैं, तौलते हैं, तो वहां पर उपमालंकार होता है। उपमालंकार अर्थालंकार में सबसे श्रेष्ठ अलंकार होता है। इसे हम अलंकारों की जननी कहते हैं। यहाँ पर आपको यह याद रखना होगा कि उपमा अलंकार अर्थालंकार का आधार है, जबकि अलंकारों का आधार वक्रोक्ति अलंकार है, और अर्थालंकार में अलंकारों का जो आधार है वह उपमा अलंकार है। तो हम आगे चलते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा पर। एक बेहद ही सरल परिभाषा कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना या समानता, हमें याद रखना है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु, याद रखेंगे हम, व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता, तुलना या समानता अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से की जाए, व्यक्ति या वस्तु से की जाए, तो वहां उपमा अलंकार होता है। फिर से एक बार इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। परिभाषा में, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए या फिर समानता बताई जाए अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। फिर से, उपमा अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है समानता। उपमा शब्द दो शब्दों के संयोग से बना हुआ है, जिसमें पहला उपसर्ग उप उपसर्ग है, दूसरा मा धातु है। उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है मापना। समीप से मापना ही उपमा अलंकार कहलाता है। परिभाषा, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से की जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। आगे हम चलते हैं उपमा अलंकार के अंग के विषय में। उपमा अलंकार में 4 अंग मुख्य रूप से होते हैं, जिसमें पहला अंग है उपमेय। जिसकी तुलना की जाए, परिभाषा में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है वह उपमेय कहलाता है। यह सदैव प्रस्तुत होता है और जो वाचक होता है वह उसके समीप होता है। और दूसरा होता है उपमान। उपमान उपमान जिससे तुलना की जाती है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, यह सदैव अप्रस्तुत होता है, अप्रकृत होता है। और कहा गया है उप, यहाँ भी उप का मतलब समीप, और यहाँ मान, उपमेय के समीप सबसे अधिक रहे, किसके, गुण में, धर्म में, भाव में, तो वहां पर उपमान कहलाता है। और तीसरा इसका जो मुख्य भेद है वह है
साधारण गुणधर्म, साधारण गुणधर्म, साधारण गुणधर्म उसे कहते हैं जो उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से पाया जाता है, उसे हम गुणधर्म कहते हैं। और चौथा अंग इसमें होता है वाचक शब्द। वाचक शब्द वे शब्द होते हैं जो तुलना या समानता को प्रकट करते हैं, जो उपमेय और उपमान में तुलना या समानता को प्रकट करते हैं, उन्हें हम वाचक शब्द कहते हैं, उन्हें हम वाचक शब्द कहते हैं। अब एक एक की अलग अलग से हम परिभाषा की दृष्टि से देखते हैं। उपमेय वह होता है जिसकी तुलना या समानता अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वह उपमेय कहलाता है। यह सदैव प्रस्तुत होता है और प्रकृत होता है। दूसरा है उपमान। उपमान हम उसे कहते हैं जिससे उपमेय की तुलना या समानता प्रकट की जाती है, यह सदैव अप्रस्तुत होता है, अप्रकृत होता है। और तीसरा है साधारण गुणधर्म। वह गुणधर्म जो उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से पाया जाता है, उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। और चौथा है वाचक शब्द, जो उपमेय और उपमान की तुलना या समानता को प्रकट करता है, उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। उपमा अलंकार के प्रमुख वाचक शब्द जो हैं वो हो सकते हैं सा, सी, से, समान, सदृश, सरिस, सम, जिमि, जैसा, तुल्य आदि। इन वाचक शब्दों के आने से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। प्रायः देखा जाता है कि उदाहरणों में वाचक शब्द सा, सी, से, समान, सदृश, सरिस, सम, जिम जैसा, तुल्य में से कोई न कोई आता है। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उपमा अलंकार का उदाहरण पहला उदाहरण पीपर, पात, सरिस, मंडोला। पीपर, पात, सरिस, मंडोला। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है वही हमें सर्च करना है, ढूंढना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इसमें उपमा अलंकार के चारों अंगों में से कौन कौन से अंग विद्यमान हैं। सबसे पहला उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है, तो यहाँ पर उपमेय मन होगा, क्योंकि मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, तो मन क्या होगा? उपमेय। जिसकी तुलना की गई है, जिससे तुलना की गई है वह उपमान होता है। तो मन की तुलना की गई है पीपल के पत्ते से, ये पीपल का पत्ता हो जाएगा उपमान। और कहा गया कि वह गुणधर्म जो दोनों में पाया जाए, वह चीज है जो उपमेय और उपमान दोनों में पाया जाए समान रूप से, वही साधारण धर्म होता है। तो मन भी चंचल है और पीपल का पत्ता भी चंचल है, अर्थात डोला शब्द जो यहाँ पर है वह आपका साधारण गुणधर्म हो जाएगा। और सरिस, जो तुलना या समानता को प्रकट करता है, जो उपमेय और उपमान में तुलना और समानता को प्रकट करता है, वह वाचक शब्द कहलाता है। और इसमें वाचक शब्द आपका सरिस है। तो हमने देखा कि इसमें उपमा अलंकार के चारों अंग हैं, और अगर हम देखें तो यह पूर्ण उपमा है। जिसमें उपमा अलंकार के चारों अंग होते हैं वह पूर्ण उपमा होता है। और अगर इन चारों अंगों में से कोई अंग ना हो तो वहाँ पर हम लुप्तोपमा कहते हैं। लुप्तोपमा के भी कई भेद होते हैं, हम आगे लिख देते हैं कि कौन कौन से भेद लुप्तोपमा के होते हैं। जो उपमा अलंकार के भेद होते हैं उसमें दो मुख्य रूप से होते हैं। एक पूर्णोपमा, जिसमें उपमा अलंकार के चारों अंग पाए जाएं,
वहाँ पूर्ण उपमा होता है। और जब उपमा अलंकार का कोई अंग ना हो तो वहाँ पर हम लुप्तो उपमा कहते हैं। ये दूसरा भेद है। लुप्तोपमा के चार उपभेद होते हैं, जिसमें पहला है उपमेय विलुप्त उपमा। दूसरा है उपमान विलुप्त उपमा। तीसरा प्रमुख भेद है साधारण धर्म विलुप्त उपमा। और चौथा और अंतिम है वाचक विलुप्त उपमा। और उपमा अलंकार के जो भेद हैं दो मुख्य रूप से हैं। पूर्णोपमा, जिसमें उपमा अलंकार के चारों अंग पाए जाते हैं। दूसरा है लुप्तोपमा, जिसमें उपमा अलंकार के कोई न कोई भेद लुप्त होते हैं। उपमेय विलुप्त उपमा में उपमेय विलुप्त होगा, उपमान विलुप्त उपमा में उपमान विलुप्त होता है, और साधारण धर्म विलुप्त उपमा में साधारण धर्म विलुप्त होता है। वाचक विलुप्त उपमा में वाचक नहीं होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि उपमा अलंकार के जो दो भेद हैं, पूर्ण उपमा और लुप्तोपमा, इसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम उपमा अलंकार के कुछ प्रमुख उदाहरणों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। दूसरा उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। यहाँ हरिपद कोमल कमल से पद में भी आपका उपमा अलंकार है। अब हमें इनके उपमा अलंकार के चारों अंगों के विषय में जानना है। हरिपद जो कि प्रस्तुत है, इसलिए यह उपमेय है, जिसकी तुलना की जा रही है। और अब हरिपद की तुलना या समानता किससे की जा रही है, वो उपमान कहलाएगा। तो कमल जो कि उपमान है, जिससे हरिपद की तुलना या समानता की जा रही है, जो कि अप्रस्तुत है। कोमल जो वह गुणधर्म है जो हरिपद और कमल दोनों के गुणों को बता रहा है कि दोनों ही कोमल हैं। तो कोमल शब्द यहाँ पर वाचक शब्द हो जाएगा, सॉरी साधारण धर्म हो जाएगा, जो कि दोनों की विशेषता को प्रकट कर रहा है। और अगला है से, वाचक शब्द है जो तुलना या समानता को प्रकट कर रहा है। अगले उदाहरण की ओर चलते हैं हम। अगला उदाहरण है मजबूत शिला सी दृढ़ छाती। मजबूत शिला सी दृढ़ छाती। शिला यानी कि पत्थर, उसकी विशेषता है कि मजबूत है, और इधर छाती की विशेषता है वह भी दृढ़ और मजबूत है। तो जिसकी तुलना की जा रही है, छाती शब्द है जिसकी तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, शिला से की जा रही है। तो छाती शब्द क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, क्योंकि इसकी तुलना या समानता की जा रही है। किससे की जा रही है, शिला से, तो शिला उपमान हो जाएगा। और दोनों में विशेषता जो है वो है कि दोनों ही मजबूत हैं, इसलिए साधारण धर्म हो जाएगा मजबूत, और सी शब्द हो जाएगा वाचक शब्द। वाचक शब्द। तो हमने देखा इन दो उदाहरणों के माध्यम से कि हरिपद कोमल कमल से, इसमें उपमा अलंकार के चारों अंग हैं, इसलिए यह पूर्ण उपमा है। और मजबूत शिला से दृढ़ छाती में भी उपमा अलंकार के चारों अंग पाए जा रहे हैं, इसलिए यह भी आपका पूर्ण उपमा है। अन्य उदाहरण की ओर हम चलते हैं।
सावन की बादलों से उसकी आंखें बरसने लगी। सावन के बादलों से, सावन के बादलों से उसकी आंख बरसने लगी। अगर यह उपमा अलंकार है तो उपमा अलंकार में पूर्ण उपमा है, लुप्त उपमा है। इसमें हम जब उपमा अलंकार के चारों अंगों के विषय में जानेंगे तभी यह स्पष्ट हो पाएगा। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे इसमें उपमेय क्या है। जो प्रस्तुत है अर्थात आंख, जिसकी तुलना की जा रही है किससे? बादलों से, क्योंकि बादल भी बरसने का काम कर रहे हैं और आंख से आंसू भी बरसने का काम कर रहे हैं। तो ये आंख शब्द आपका क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। और इसकी विशेषता किससे मिल रही है? बादलों से। तो बादल शब्द यहां पर क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। और दोनों की क्या विशेषता है कि बादल भी बरसने का काम कर रहे हैं, आग भी बरसने का काम कर रहे हैं, इसलिए बरसना शब्द यहां पर आपका साधारण धर्म हो जाएगा। और दोनों की तुलना समानता को प्रकट करने का काम यहां पर सी शब्द कर रहा है, इसलिए सी शब्द यहां पर वाचक शब्द हो जाएगा। वाचक शब्द हो जाएगा। और आगे उदाहरण के विषय में अगर हम जानना चाहें तो अगला उदाहरण आपका है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। बहुत ही सरल उदाहरण है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यह उदाहरण भी उपमा अलंकार का उदाहरण है। इसमें सीता जी का मुख प्रस्तुत है जिसकी तुलना की जा रही है चंद्रमा से, इसलिए सीता जी का मुख यहाँ पर उपमेय होगा। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, तो यहाँ पर चंद्रमा से सीता जी की मुख की तुलना हो रही है, इसलिए चंद्रमा यहाँ पर उपमान होगा। दोनों की क्या विशेषता है? सीता जी का मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, इसलिए सुंदर शब्द यहाँ पर साधारण गुणधर्म होगा। और दोनों की तुलना समानता को प्रकट करने का काम जो कर रहे हैं वो समान शब्द कर रहा है, इसलिए समान शब्द यहाँ पर वाचक शब्द होगा। आगे अगले उदाहरण के विषय में हम बात करेंगे। अगला उदाहरण आपका है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। राख की ढेरी, यह भी आपके उपमा अलंकार का उदाहरण है कि फूल सी कोमल बच्ची। अब बच्ची की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? फूल से की जा रही है। तो बच्ची की और फूल की दोनों की क्या विशेषता है कि वो कोमल है। तो बच्ची शब्द यहां पर आपका उपमेय होगा, क्योंकि इसी की उपमा दी जा रही है। और किससे उपमा दी जा रही है? फूल से दी जा रही है, तो फूल शब्द यहां पर आपका उपमान होगा। और वह शब्द जो साधारण गुणधर्म को प्रकट करता है, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों में पाया जाता है, वह है कोमल, क्योंकि बच्ची भी कोमल है और पुष्प भी कोमल होता है, तो कोमल शब्द हो जाएगा साधारण गुणधर्म। और बच्ची और फूल की जो समानता को प्रकट करने वाला शब्द है वह शब्द सी है, और सी शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपका वाचक शब्द। बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हम चाहते हैं कि आपका दिन
शुभ हो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा। अगर इसमें कोई कमी दिखाई दे आपको तो कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य सूचित करिएगा। धन्यवाद।